आज हम क्लास 9th के चैप्टर 12 के फर्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास एनी पॉइंट ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जिसका मतलब हमारे पास ये है कि राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले ले लाइन सेगमेंट, तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट तक सेम फासले पर होगा। मतलब जो उनका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस थ्योरम को समझने के लिए हम पहले राइट बाइसेक्टर को समझते हैं कि एक्चुअल में राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या होता है। उसके लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जिनके एंड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी का। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ए बी, और इसके ऊपर हम एक बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए और बी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है दोनों साइड्स पर। इस तरह से ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, तो इसको हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर। और थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका डिस्टेंस पॉइंट बी से और पॉइंट ए तक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो उसको अगर हम ए से ड्रॉ करें और फिर बी से ड्रॉ करें और इसी तरह दूसरे पॉइंट को ड्रॉ करें, तो इनका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। तो अब हम अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है हमारे पास एनी पॉइंट ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए और बी। इसी तरह इसके ऊपर एक हम बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे, वो हमने ड्रॉ कर लिया। ये क्या करता है कि ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स को इक्वल डिवाइड करता है, मतलब एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने इस लाइन के दोनों साइड्स पे एरो लगा ली और इनको पॉइंट्स का नाम दे दिया एल और एम। दो हमारे पॉइंट्स हैं, इनको हमने खुद से ही लेट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है, तो हमने 90 का एंगल भी लिख लिया। और ये जो हमारे पास एक मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दे लिया है डी का, पॉइंट डी का। गिवन हमें दिया गया है, वो दिया गया है अ लाइन एल एम बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब एल एम जो लाइन है वो क्या कर रही है, ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है। और जो एल एम है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, किसका, ए बी का, क्योंकि वो 90 का एंगल बना रहा है, तो वो ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट्स ए डी हैं वो इक्वल है बी डी के। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास गिवन आ गया। इसके बाद जो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, वो हमने ये करना है कि जो लाइन हमारे पास एल एम है जो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, तो इस पे अगर हम एक पॉइंट सी ले लें, पॉइंट सी, ये हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट सी लिख लिया। तो ये अगर हमारे पास इसका जो फासला है ए तक और सी का फासला बी तक, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टू प्रूफ में हम लिख लेते हैं फॉर एनी पॉइंट सी ऑन द लाइन एल एम, मेजरमेंट ए सी इक्वल होगा मेजरमेंट बी सी के। उसके बाद जो हमने करना है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन, हमारे पास इस थ्योरम का थर्ड स्टेप आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम नया काम करेंगे। हम प्रूफ में हमने कहा था कि हमारे पास जो पॉइंट सी है वो एल एम पर हमने कोई भी पॉइंट लेट कर लिया है, तो जो ए सी है हम इसको सी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए से, और इसी सी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी से। क्योंकि हमने सी ए और सी बी दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए हमने क्या किया कि उनको ज्वाइन कर लिया ताकि हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप आ जाए और हम अपना जो थ्योरम है उसको प्रूव कर सकें। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से, ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं, इसकी हेल्प से हमने अपने थ्योरम को प्रूव करना है। तो हम अपने प्रूफ की तरफ पार्ट था वो था हमारे पास गिवन, सेकंड टू प्रूफ, और जो थर्ड था वो हमारे पास था कंस्ट्रक्शन का पार्ट।
तो उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास प्रूफ। इसमें हमारे पास दो पोर्शन है, स्टेटमेंट और रीजंस को। तो वेरी फर्स्ट अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ए सी डी और बी सी डी। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं जो वो हमारे पास हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में लिख ली, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल में दोबारा देखें तो दो पॉइंट्स, मतलब जो हमारे पास पॉइंट बी टू डी और डी टू बी है, दोनों इक्वल हैं, ये गिवन भी है। तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी डी, और इसका रीज़न जो हमारे पास आएगा वो होगा गिवन, क्योंकि ये हमें पहले से ही बताया हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है एल एम, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया था सी डी। तो ये सी डी हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी में भी है और बी डी सी में भी है। तो ये इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, सी डी इक्वल्स होगा सी डी के, एक हमारे पास ट्रायंगल ए सी डी में से आ गई और एक हमारे पास बी सी डी में से। ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, ये उसकी रीजंस में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ए डी सी में हमारे पास एंगल बन रहा है 90 का। तो हमारे पास जो दूसरी डायग्राम है, मतलब बी डी सी है, यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 का। इसका मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, 90 का। ए डी और सी में भी 90 का एंगल और बी डी और सी में भी 90 का एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। और अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं, इक्वल है बी डी के जो हमारे पास गिवन था, सी डी है जो दोनों पॉइंट्स दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन था, और जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उनमें एंगल भी हमारे पास सेम है, 90 का है। दो साइड्स और एंगल्स हैं जो वो इक्वल आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ए डी इक्वल आ गया डी बी के, और जो हमारे पास एंगल्स थे वो भी सेम थे। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इक्वल होगा बी सी डी के। तो इसके रीजंस में साइड एंगल साइड इक्वल साइड एंगल साइड आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो मतलब ए सी इक्वल होगा बी सी के। तो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल है सी बी के, कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, ये इसके रीजंस में आ जाएगा। किस तरह से कि ये जो हमारे पास ए डी है वो बी डी के इक्वल है, एंगल भी दोनों में हमारे पास क्या है, 90 का है। और ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल और दो साइड्स इक्वल हों तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब कि इनकी जो थर्ड साइड होगी वो भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। इसी तरह से ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था कि मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट बी सी के। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो एंड पर हम लिख देंगे हिंस प्रूफ्ड, और यही हमने प्रूफ करना था। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।